MCQs नंबर हमारे पास 428 है। इफ़ 2 डाइसिस आर रोल्ड, अगर 2 डाइसिस को हम रोल करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट आइदर द सम ऑफ द 2 डाइसिस, सम ऑफ द 2 डाइसिस, 2 डाइसिस जो उनका सम है 2 डाइसिस विल बी 7, या अगर वो दोनों को सम करे तो उसका जो सम है वो 7 होना चाहिए, ठीक है। और एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस विल शो द नंबर 5, और कम से कम एक डाइस जो है ना वो नंबर 5 शो करना चाहिए, ठीक है। देखें क्या बात उसने की है। फर्स्ट जो सम है वो कितना होना चाहिए, 7, और एट लीस्ट एक नंबर जो होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए। आसान MCQ है, जस्ट हम देख रहे हैं इसमें ना, ये पहले हमने MCQ इसका सॉल्व भी किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमने सम क्या फाइंड करना, सम उसका 7 हो और कम से कम उसमें एक दफ़ा 5 आया हो, तो इन दोनों को हम लोगों ने ढूंढना है। तो ये पहले मैंने अंडरलाइन किया है आसानी के लिए। ये 1, इसको देखें 5 भी इसमें है, ठीक है। 2 इसका सम 7 बनता है, 3 इसका 7 बनता है, 4 इसका भी 7 है, 5 इसमें क्या है, क्योंकि 5 इसका दफ़ा इसमें आया हुआ है। मतलब हमने वो ढूंढना है जिसमें कम से कम एक दफ़ा 5 हो या उसका सम 7 आ रहा हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 36। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15/36। ये आसान वे है जो MCQ को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें आपकी टाइम कंज्यूमिंग भी इतनी नहीं होगी। तो 15/36 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट MCQ देखें 429। द इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स A एंड B जो इंडिपेंडेंट है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। तो ऑलरेडी मैं ऐसे MCQ पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिस क्वेश्चन में इसने प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B पूछा है। तो आप लोगों को ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन में जब भी एंड हो तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो पूछता प्रोबेबिलिटी A और B देन आप लोगों ने प्लस करना है, ठीक है। तो इधर आपको एंड पूछ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 इज इक्वल टू 0.20। ये आपका आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 430 है, द इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.4 है, देन प्रोबेबिलिटी A और B फाइंड करें। चलो जी वही MCQs आ गया, ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, जब और आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, जब और आ जाए तो हमने प्लस करना है, ठीक है। तो इधर हमने मल्टीप्लाई करा तो इधर हम लोगों ने प्लस कर देना, 0.5 प्लस 0.4, तो ये आ जाएगा 0.9। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। MCQ 431 देखें, A एंड B आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स and probability of A is 0.4 and probability of B is 0.3. Find the probability of A union B. यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम लेते हैं जो सब कॉमन आ जाते हैं, ठीक है, और जो ना भी कॉमन आए वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हम जस्ट जो कॉमन्स होते हैं वो लिखते हैं। तो A यूनियन B फाइंड करना है, तो इट मीन्स कि A यूनियन B इज इक्वल टू, तो इसमें 0.4 और 0.3 दोनों को मतलब कि हम प्लस कर देंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब ही वही होता है, जो कॉमन आते हैं वो भी लिख लेते हैं, जो नहीं आते वो भी लिख लेते हैं सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 0.4 भी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 0.3 भी आ जाएगा, ओके। 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी मिसाल ये देख लें, A यूनियन B का क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारा A बराबर हो 1 2 3 4 और B बराबर हो 3 4 5 6। तो हम क्या करते हैं, जब A यूनियन B निकालते हैं तो ये भी लिख लेते हैं, हालांकि इसमें ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम 1 भी लिख लेंगे, 2 भी लिख लेंगे। अब 3
और 4, 3 और 4 इसमें कॉमन है और ये दोनों हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, 3 और 4, और 5 और 6 भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, हम जो मिलते हैं वो भी लिख लेते हैं, जो नहीं मिलते वो भी लिख लेते हैं। तो इट मीन्स कि इनका टोटल हमारे पास क्या सम हो जाएगा, 0.7। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। फॉलोइंग डाटा इज गिवन, हमें डाटा दिया गया है। कहता गोल देखें 0 से लेकर 5 तक आते हैं और ग्रेटर देन 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। अब जो ज़ीरो गोल है ना, ज़ीरो गोल पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। एक गोल पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 2 गोल पे प्रोबेबिलिटी 0.15, 3 पे 0.15, 4 पे 0.3, 5 पे 0.05 और ग्रेटर देन क्या है 0.1। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी टोटल 5 गोल्स इन 2 मैचेस। हमने जस्ट 5 गोल्स तक फाइंड करना है। ठीक है, इस एरिया तक, इधर तो 5 गोल्स खेलते हैं इन 2 मैचेस में, तो हम लोगों ने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दे सॉल्व किया हुआ, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। 5 गोल्स इन 2 मैचेस कैन बी स्कोर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कैसे, 0 गोल्स इन फर्स्ट मैच एंड 5 गोल्स इन सेकंड मैच। मतलब कि 0 गोल जो है पहले मैच में है और 5 गोल्स दूसरे मैच में होंगे। सिंपल सी बात है, अगर दूसरे मैच के पास 5 गोल्स होंगे, मिसाल के तौर पर 5 मैच टोटल है, अगर एक मैच 0 गोल करेगा तो इट मीन्स यही है कि दूसरे मैच के 5 गोल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब 0 पे क्या है हमारे पास 0.05 है और 5 पे क्या है 0.05 है। ठीक है, तो हमने क्या किया 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, हमारे पास आंसर का 0.0025। अच्छा, अब क्या होगा प्रोबेबिलिटी, अगर पहली टीम के पास एक गोल आ जाएगा, ठीक है, पहली टीम के पास एक गोल आ जाएगा तो दूसरी टीम के पास ऑटोमेटिकली एक कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मैच 5 है, अगर एक टीम ने एक गोल किया तो दूसरी टीम कितने करेगी, 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक का कौन सा है, ठीक है, एक में हमारे पास 0.2 है तो ये 0.2 आ गया, और 4 किस में 0.3 है तो ये 0.3 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.06। अच्छा, जब टीम पहली 2 गोल बनाएगी तो टीम दूसरी कितने गोल बनाएगी, वो 3 बनाएगी। ठीक है, तो 5 पूरे हो जाएंगे 5 मैचेस की वजह से। तो हम क्या करेंगे 0.15 मल्टीप्लाई 0.15, तो दूसरे नंबर पे 0.15 मल्टीप्लाई 0.15, तो आंसर आएगा 0.0225। अच्छा, जब टीम पहली जो है वो 3 गोल बनाएगी तो टीम दूसरी कितने बनाएगी, तो अब उसके कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, देखें यहाँ पे पहली टीम ही जा रही है आगे। ठीक है, अगर ये आगे जा रही है तो वो दूसरी टीम पीछे की तरफ आ रही है, तो टीम तीसरी टीम अगर 3 गोल बनाएगी तो दूसरी कितनी बनाएगी, वो 2 बनाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे फिर 0.15 मल्टीप्लाई 0.15 हो जाएगा, 0.15 इज इक्वल टू 0.200225 आ जाएगा। अब टीम जो फर्स्ट है, पहली टीम है, वो बना रही है यहाँ पे 4 गोल। ठीक है, अगर यहाँ पे वो 4 गोल बना रही है तो दूसरी टीम कितने बनाएगी, वो 1 बनाएगी। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 होना चाहिए, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 0.06 आ गया। अब टीम जो पहली टीम है वो बना रही है 5 गोल, तो दूसरी टीम कितने बनाएगी, वो 0 बनाएगी। ठीक है, तो 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, टोटल कितना होगा 0.0025। तो ये 5 टीमों के हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इनको एंड पे टोटल कर दें तो 0.17 हमारा आंसर आ जाएगा। ये MCQ सबसे आसान है।